हेलो सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अपने बारे में बताएं प्लीज़। मेरा नाम हरिनारायण विश्वकर्मा है। मैं भोपाल हमीदिया कॉलेज से पास आउट और रायपुर में मेरा एक छोटा सा गैलरी है, मोक्षा आर्ट गैलरी, जिसमें मैं अपना काम रह के करता हूँ। वहाँ जो भी कला प्रेमी हैं, सीखने आते हैं, उनका भी स्वागत रहता है हमेशा, और एग्जीबिशन के लिए भी हमेशा स्वागत रहेगा सबका। और ये मेरी पेंटिंग है, ये नवकुंजर भगवान की पेंटिंग है। और नवकुंजर भगवान के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत कम जानने को मिलता है, इंटरनेट पर भी बहुत कम मिलेगा आपको। नवकुंजर भगवान का वृतांत एक कथा में है कि जब अर्जुन 6 महीने की घनघोर तपस्या कर वापस आए थे, उससे एक गुफा से बाहर आए थे, तो उनको एक ऐसा जीव नवकुंजर दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा ये कोई माया भी है, तो तुरंत धनुष्मान खींच लिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इनके हाथ में कमल हो सकता है, ये मेरे भगवान कृष्ण ही या हरि हूँ। तो उन्होंने तुरंत अपना धनुष्मान छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और फिर भगवान कृष्ण ने उनको अपने दर्शन दिए और कहा कि हे अर्जुन, इस दुनिया में बहुत सारे विचित्र लोग मिलेंगे तुम्हें देखने को, बहुत सारे विचित्र जीव देखने को मिलेंगे। उन्हें देखने के लिए तुम्हें तन की नहीं, मन की आँखों को खोलना पड़ेगा। तो इसका बहुत अच्छा एक उद्देश्य भी ये है कि आप लोगों को ऐसे ही जज कर लेते हैं, आप लोगों को देखिए, अपनी तन की नहीं मन की आंखें खोल कर देखिए, तो दुनिया आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक ठीक। एक काम और लगा है सर, यहाँ सामने आपका काम मैं देख सकता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये कामधेनु का पेंटिंग है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो दूसरे नंबर पर कामधेनु निकली थी। कामधेनु निकली जब, तो पहले ये स्वर्ग में थी, फिर एक ऋषि ने तपस्या कर क्योंकि परशुराम जी के पिता थे, उन्होंने इसको अपने पास रखा, जन कल्याण के लिए रखा। जब वो सहस्त्रबाहु एक राजा था, वो उसी वन से गुजर रहा था, तो बड़ा थका प्यासा था, भूखा था, तो उन गुरु जी के पास आया और बोला कि मुझे कुछ पानी जल की व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने बोला, थोड़ी देर बाद बहुत स्वादिष्ट सा भोजन लेकर आया। तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मेरी पूरी प्रजा है और सेना, पूरी सेना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सबके लिए लेके आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके वो एक एक थाली करके कई सारी थालियाँ आई और सबने पेट भर के खाना खाया और बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। जब राजा को शक हुआ कि ये आग कहाँ से रहा है, कैसी माया है, तो उनके पीछे गए चुपके से। तो उन्होंने देखा कि एक कुटिया में ये कामधेनु है, और वो जैसे ही जाकर बोलते थे माँ, इतना बस बोलने पर एक सुंदर सी स्वादिष्ट थाली सच की आ जाती थी। तो ये अन्नपूर्णा माँ है, जो कि आज भी अन्नपूर्णा माँ ही है। कई लोगों के ये स्वादिष्ट पकवान जो दूध से मिलके बनते हैं, वो कहीं नहीं मिल सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि उनके जैसा स्वादिष्ट भोजन जी जी प्रदान जी। कर सकें। सर, एक अंतिम सवाल आपके लिए है, और ये है सर, ये सीजी पेज का जो शो चल रहा है, इसके बारे में आपकी जो छोटी सी राय है हम जानना चाहेंगे सर। इसके बारे में मैं तब से जानता हूँ जब से मेरे एक सीनियर हैं शांति कुमार तिर्की जी। वो इसके मेरे लिए मूलभूत आधार हैं, नींव मेरे लिए। अगर इसका कोई अस्तित्व है तो उनकी वजह से है। तो उन्होंने सभी लोगों को कांटेक्ट किया, सबसे अपनी बातें साझा की कि छत्तीसगढ़ के ही कलाकारों या फिर आसपास के कलाकारों, कला प्रेमियों को एक कुछ जमावड़ा होना चाहिए, एक एग्जीबिशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने आपसी सहयोग से ही ये सब किया है, ये गैलरी बुक कराई और सभी ने इसमें सहयोग करके ये एक प्रदर्शनी जन कल्याण के लिए, जन के आनंद के लिए ये एग्जीबिशन रखी है। और लोगों ने आकर यहाँ बहुत ही कला का रसास्वाद किया, बहुत आनंद लिया। लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएँ दी, उन्होंने कला को समझा, पेंटिंग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, उन्होंने जाना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे एग्जीबिशन हमेशा रायपुर में होते रहना चाहिए और मैं शांति भैया का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। तो उन्होंने मुझे इस मुहिम में शामिल किया। तो बहुत अच्छी मुहिम है कि छत्तीसगढ़ भी कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे हो भारत में, और अभी शुरुआत हो गई है। हमारे कला के प्रेमी, हमारे कलाकार सभी लोग मेरे ख्याल से अब जूझ कर काम करेंगे, एकदम जुझारू रूप से काम करेंगे और भी नए नए काम कला
जन सामान्य के सामने प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सुंदर तरीके से आप अपने बारे में, कला के बारे में, आपकी कला के बारे में और सीजी पेज ग्रुप के बारे में भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।